छुड़ा छुड़ा करके, ये झूठा भरम जो तुम किसी माँ बाप से उत्पन्न हो, सेक्स वॉर हो, इसको मिटाया। जो मिटा ले अपने, सुनाया तो बहुत गुरु ने, अब जान ले, जो ऐसे खुद के निश्चय में आ जाए, कब तक जीव बने रहोगे सोचो। देह बन करके कब तक दर्दों को सहते हैं। देह विनाशी है, वो आत्मा विनाशी है। शुरू से ये बात करो अपने अंदर। दादा कहते थे ये लड़ाई तुमको खुद अकेले लड़नी है। कल की ये बात जो चल रही थी, दादा कहते थे, कोई दादा से पूछता था, दादा कैसी सेहत है तुम्हारी? दादा एकदम से कड़क हो जाते थे, कहते थे मैं बीमार नहीं हूं, तुम बीमार हो। तुमको होमे का धीरज रोग लगाया, दूसरा रोग तुम्हें ममता का लगाया, तीसरा रोग तुम्हें कर्तापने का लगाया। योगियों से ज्यादा उनका शारीरिक कष्ट देखा नहीं जाता। शरीर है कैसा भी कष्ट आ जाता है इसमें। तो कोई अगर सेवा मदद करना चाहता तो दादा भगवान एक दृष्टांत सुनाते थे। ये गुरु गड्ढे में गिर गया, शिष्य ने बहुत चाहा उसे गड्ढे से बाहर निकाल दे, और गुरु माना ही नहीं, गड्ढे से निकलने के लिए हाथ ही नहीं दे रहा था। शिष्य ने कहा कि मैं आपको निकाल सकता हूँ, निकाल देता हूँ। बोला नहीं, तुम नहीं निकालो, कोई और रास्ता चलता आकर के निकाल जाएगा, कोई बात नहीं, पर तुम नहीं निकालो। तो ये हैरानी हुई इसको भाई कि मैं क्यों नहीं निकालूं। उन्होंने कहा तुम निकालोगे तो तुम्हें अहंकार आ जाएगा कि मैंने गुरु की मदद की, इससे तुम्हारा सारा ज्ञान और गुरु की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। सोचो कहाँ से सोच है दादा की, कौन सी सोच है दादा, इतना निष्ठा। जिस भगत के साथ मैंने मेहनत की है, कल उसको अहंकार आया कि मैंने तो गुरु की बड़ी मदद की है, एडो एडो मक्खन खिलाया, उसकी तो सारी तपस्या, सारा उसका ज्ञान का अभ्यास बेकार हो गया। गुरु गड्ढे में पड़े रहने उसे मंजूर है, और शिष्य में अपना अहंकार नहीं आए, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे। बहुत गहरी बात है, इसलिए मैं यही गड्ढे में ही ठीक हूँ। कोई भले ही दूसरा राह चलता आकर के मुझे निकाल जाए, बात अलग है, लेकिन तेरे को हाथ नहीं दूंगा। जो समझेंगे बात को वही समझ पाएंगे, क्योंकि गुरु ऐसे हमको हर तरह के कर्ता भाव से, हर बात से ऐसे गुरु बचाता है। इसलिए दादा ने जिसको भी ज्ञान सुनाया ना, कभी किसी की एक गिलास पानी का भी कभी अपने को लड़े नहीं, और ये ज्ञान तभी फलदायक होगा। अपने शिष्यों की संभाल के लिए गुरु ही सारी तपस्या करता। दादा भगवान स्वयं सब कष्ट सहन कर लेते थे, पर अपने आराम के लिए किसी को भी कष्ट देना उन्हें मंजूर ना था। वह कहते जब तुम तंदुरुस्त हो तो नम्रता में ऐसे रहो जैसे बीमार हो। समझना इस बात को। दादा का ये वचन है, जब तुम तंदुरुस्त हो तो तुम्हारा आचरण ऐसे हो, नम्रता ऐसी हो जैसे कोई बीमार व्यक्ति के अंदर हो, जैसे हों कच्छ में। पर जब तुम बीमार हो तो सब तुम में तंदुरुस्ती ऐसे देखें, चेहरे पर ऐसी रौनक देखें, तुम्हारे चेहरे पर दुख की, दर्द की लकीर भी ना आए, ऐसा अपना जीवन हो। पकड़ में आई बात दादा की क्या कहना चाह रहा? इतना मतलब तंदुरुस्ती में तंदुरुस्ती का अहंकार नहीं, और बीमारी में बीमारी का ख्याल नहीं, हमेशा एक विनम्रता वाला जीवन। दादा कहते थे पैगंबर को दुख नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? विचार करके बताओ, दुख किसको आते हैं और पैगंबर को दुख क्यों नहीं आते? बताओ है? दुख कब आते हैं?
है? सुख मांगत तो दुख किसके पास आते हैं? तो क्या मांग रहा होगा? विचार किया करो। हमारे मन को दुख कब भासता है? जब कहीं ना कहीं तुम्हारा मन क्या चाह रहा होता है। पैगंबर को दुख क्यों नहीं आते? कोई सुख की मांग ही नहीं है, कोई चाह ही नहीं है, कोई ख्याल ही नहीं है, इसलिए उसको दुख कैसे आएगा? दादा कहते थे पैगंबर को दुख नहीं आते क्योंकि उन्हें सुख की इच्छा ही नहीं होती। ऐसा उन्होंने अपने मन को ढाल लिया है। पैगंबर को शरीर का कष्ट भी नहीं भासता क्योंकि वो शरीर से ऊपर होता है। इसलिए वो जब निरीक्षा है तो कौन से सुख की इच्छा करेगा? ऐसा हो जाए, घर में ऐसा हो जाए, बात ऐसे बन जाए, ये बात ऐसे। कोई भी अगर तुम्हें किसी बात में भी सुख लग रहा है तो तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। ये सारे समय मुंह लटके रहते थे इतना सत्संग सुनने के बाद, पहले इतना समझाया, हंसन दिया, खिलन दिया, खावन दिया, फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं लौट करके। तो क्यों होता है? अपने नाखूनों से छानते नहीं है ना। कोई ना कोई सुख की इच्छा है, कोई ना कोई कामना है। बार बार मन पे शरीर में क्यों चला जाता है? तो दर्द में क्यों चला जाता है? क्योंकि शरीर का भाव है, शरीर से भी ऊपर नहीं है। पैगाम देने वाले को पैगंबर मीन जो पैगाम देता है ज्ञान का सत्संग, उसके लिए आप बिल्कुल ये पहले उसके आचरण में होना चाहिए कि कोई भी कहीं से भी किसी प्रकार की सुख की इच्छा का ना हो। ये तो हम तो देखते हैं सत्संग भी करके आ रहे हैं और दुखी होके आ रहे हैं, परेशान होके आ रहे हैं, उलझ के आ रहे हैं। यानी रोज सत्संग भी चले गए सुबह सुबह, फिर दिन भर कैसे बीता? किसी ना किसी ख्याल से उलझ कर। तो पैगंबर को दुख क्यों नहीं लगते? उसके पास दुख क्यों नहीं आते? कोई सुख की उसके अंदर निराशा आएगी नहीं जो आशा ही नहीं है। कोई दावा है नहीं जो दुख बने, कोई इच्छा है नहीं सुख की। अब ये बहुत सावधानी की बात है, सुनने से मेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से भी मेरा काम नहीं बनता। तो थोड़े समय के लिए अंदर यहाँ पर अभी फील करो कि हाँ ऐसा सही है, लेकिन सही है नहीं। फिर मन आ जाएगा किसी सुख की आस में, फिर नाचेगा। ये तो जब इसके ऊपर बिल्कुल खड़े हो जाओगे ऐसे इतनी दृढ़ता से कि मैं आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है, वो बचेगा। ये तो घड़ी घड़ी मिलेंगे, दुनिया तो है, ये कुछ भी कहने के लिए तैयार बैठे। तो पैगंबर को दुख नहीं आते क्योंकि उन्हें सुख की इच्छा नहीं होती। पैगंबर को शरीर का कष्ट नहीं भासता क्योंकि पैगंबर शरीर से ऊपर होता है। दादा भगवान बिल्कुल बेखबरी में रहते थे, उन्होंने अपने शरीर योगियों के ही सुपुर्द कर दिया था। आज दिखने में आता है ना, केवल कोई नियम से ज्ञान का श्रवण कर रहा है और उसे मृत्यु वाला जो एक अंतर में भाव बनते थे, पहले मन बिगड़ता था, कोई अपना वाला मर जाता था तो अंदर से मन ऐसे लगता था कुछ खाली हुआ, कुछ कमजोर हुआ, कुछ ऐसा हुआ। अब क्यों नहीं आता है? क्या समझा दिया दादा ने? आत्मा न जायते न मृते न हन्यते व कदाचन। पूर्ण पूर्ण आत्मा से अंदर से प्रेम है तो कैसे लगेगा? और अगर लग रहा है तो देखो, सब देखो अभी, और आत्मा पक्की करो, उसमें क्या बात है, उसमें कमजोरी की बात है, फिर पक्का करो। दुख ना संताप ऐसा सिमरन करो जो किसी बात का दुख ना संताप हो। प्रभु के सिमरन काल पर हरे, दुश्मन करे, भवना व्यापे, कोई भय नहीं व्याप्त होगा फिर उसका। बोले पूना में यहाँ तक दादा की तो स्थिति थी कि प्रेम करने वाले तो लोग थे, लेकिन कभी कभी ऐसी गड़बड़ी हो जाती थी, एक आके दवाई खिला गई तो दूसरी आके फिर खाने लगी हुई दवाई। दादा तो बेखबरी में रहते थे।
जब देह अध्यास ही नहीं होता तो ये भी नहीं होता था। फिर कोई तीसरी देख लेती थी, अरे ये तो खिला के नहीं, ये वाली मत करा। कहते हर्पीस में भी इतनी तकलीफ था कि पूरे तेज दर्द होता था, बुखार होता था, लेकिन अगर डॉक्टर पूछता तो एक ही जवाब होता था, आई एम फीलिंग बेटर देन बिफोर। कौन था उनके अंदर फील करने वाला? ये फीलिंग किस बात की थी उनको? आई एम फीलिंग बेटर देन। ये आत्मा का ज्ञान ऐसे ही कमाल करने वाला है। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, हर्पीस फैल रही है, बुखार भी कम नहीं हुआ है, और दादा फिर भी क्या कह रहे हैं, मैं आई एम फीलिंग बेटर देन बिफोर, पहले से बहुत अच्छा हूं। दादा मान कहते थे असहनी पीड़ा में भी मैं समझता हूँ इसमें मेरी भलाई है। अभी एक समझ आ जाती है, जो भी बात आई है, जो परिस्थिति आई है, मेरी भलाई के लिए आई, मेरे भले के लिए आई, मेरे शरीर का कोई हिसाब किताब पूरा करने के लिए, तो मेरी भलाई छुपी हुई, तो शुक्राना निकलेगा। तो असहनी पीड़ा में भी ब्रह्मज्ञानी कैसे कैसे समझेगा, इसमें मेरी भलाई है। अब ये लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी है, हर एक अपनी लड़ाई अपनी शक्ति से लड़ता है। कोई कितनी भी देहाध्यासी आता है, दादा वहां का वचन सुन करके निश्चय में खड़ा हो जाता है। गालियां देने का हक इसलिए बनाया दादा कि पहले ऐसी स्थिति बनाई, किसी ने कहा दादा भले पुरुष ऐसी गालियां थोड़ी देते हैं, बोला सारा तू देहाध्यास है तो क्या समझेगा मेरे मन की स्थिति। जब तक मैं तेरे को गालियां नहीं दूंगा तब तक तेरा देहाध्यास ये तार तार होगा ही नहीं। इतना अभिमान चढ़ाते हैं। तो प्यार भी बहुत करते थे, जो आत्मा का निश्चय पक्का करता था, जो ये सच समझ लेता था, उसको महसूस होता था कि गुरु का कितना प्यार है मुझसे। अरे जाने तो सही कोई। एक बार एक नया जिज्ञासु आया, उसने लिख कर दिया दादा मुझे मौन में ज्ञान चाहिए। दादावान मुस्कुराए और उसकी आंखों में आंखें डाल करके बैठ गए। जिज्ञासु की भी आंख डाले बैठे रहा, फिर उसकी आंख झपक गई और बाद में वो कागज पर लिख करके गया, मैं तृप्त हो गया हूं, मुझे सब मिल गया। ये भी एक लीला होती है ब्रह्म ज्ञानी से। मौन में बुद्ध भगवान ने भी मौन में संदेश दिए, तो मौन हो जाते हैं और मानसिक संदेश पढ़ने वाले वो सारा संदेश पढ़ ले आते हैं, सारी बात समझ के चले आते। दादावान का अपना निश्चय इतना था कि कोई भी कायल हो जाता, इतने वो अंदर से असंग रहते थे। एक मस्जिद में एक मदारी आया, वो लंबा सुआ लेकर के अपने जीभ के आर पार छुपा दिया उसने, सबकी सांसें रुक गई। पेट में ऐसे लटका देते हैं, वो सुए लेके लटका देते हैं, जीभ में ऐसे आर पार कर लिया, तो सबकी ऐसे, हालांकि करते वो ऐसी जगह पे यहाँ हड्डी नहीं। फिर अभ्यास करते करते उनके देह अध्यास में ऐसे देह में ऐसी बात पैदा हो जाती है, तो आसानी से सुई घुसा देंगे, ये कर लेंगे। जो नए लोग देखते हैं वो बड़े ऐसे हिल जाते हैं, पर दादा भगवान बिल्कुल अडोल होकर के देखते हैं। तो किसी ने कहा अब ये इतना दिखा रहा है दादा, आपको तो कोई असर नहीं हो रहा। दादा बोलते जिसने एक रस होकर के रहना सीख लिया, सुख और दुख में बैलेंस बनाना सीख लिया, सारा जगत खेल की तरह लगता है। एक ने आकर दादा भगवान से कहा आपका पत्र मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। दादा भगवान ने कहा पत्र नहीं मिलता तो ये रंज भी होता, और पत्र ही तेरा आधार है खुशी लेने का। मतलब हमेशा किसी को भी खुश रहने के तो कोई आधार क्यों पकड़ना चाहते, सीधे सीधे आत्मा का आधार क्यों नहीं लेते? ये बात समझ। दादा देना चाहते थे कि तुम्हारी खुशी का आधार केवल और केवल क्या रह जाए, तेरी आत्मा। ये नहीं आज पतिदेव अच्छे से बोल रहे हैं तो बड़ी खुश हूँ, आज इसने बात मान ली तो बड़ी खुश हूँ, आज ये बात हो गई तो बड़े खुश हूँ, आज तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मेरा नाम लिया, बड़ा कि बावले बन के खुश हूँ। अगर परमानेंट खुश होना है तो क्या बात पक्की कर लो, मैं आत्म से हूँ। दादा ये आत्मा पक्की कराते, बोले तुम आत्म ज्ञान का आनंद छोड़ करके छोटी छोटी बातों में दुखी सुखी हो क्यों? एक बड़ी अच्छी बात पढ़ने में आई कि कैसे एक व्यक्ति बैठा हुआ था अपने कमरे में, अचानक उसने सड़क पर उसकी निगाह गई खिड़की से बाहर, उसे चमकता हुआ एक सिक्का सा दिखाई दिया। वो उठा
अरे सिक्का पड़ा है, तो 10 का सिक्का पड़ा है, 20 का सिक्का पड़ा है, उठ के गया वो, लग रहा था चांदी का कोई सिक्का पड़ा हुआ। जैसे उसके नजदीक पहुंचा, देखा तो वो कोका कोला का ढक्कन था। गाड़ी के पहिए से कुचलने के कारण ऐसे गोल हो गया था, जबता ऐसे चमक रहा था ऐसे। अब बताओ, जिस उत्कंठा से, जिस लालसा से, जिस तत्परता से वो उसे लेने गया था, उसको देखने के बाद, ये समझ आने के बाद, ये जो कोका कोला का ढक्कन है, अब उसके अंदर वो इच्छा रह जाएगी? अब उठाएगा उसे? अब लौट के कैसे आएगा? मुस्कुराते हुए आएगा। अब वो मुस्कुरा के फिर आके अपनी कुर्सी पे बैठ गया। वहां से फिर वो क्या दिख रहा है? अब भले ही दिख रहा है वो चांदी का सिक्का, क्या अब जाएगा? कैसे जाएगा? तो यही रहस्य बताते हैं। तत्व ज्ञान आ जाने के बाद मन की स्थिति यही हो जाती है, क्योंकि सत्य पता लग गया, भेद पता लग गया, समझ में आ गया। तुम कहते हो ज्ञान तो मैं सुन रहा हूं, लेकिन अभी आकर्षण लगता, तो अभी सत्य पता ही नहीं लगा है। इस समय सत्य पता लग जाएगा, आप पे आप छूट जाएगा, बन जाएगा फिर सोचना। तब उसे ये ज्ञान हो गया, ये ढक्कन है। अब उसको हर समय वहां बैठे बैठे सिक्का दिख भी रहा है, इंद्रियां धोखा भी दे रही है, मान लो उसे सिक्का दिखा रही है, फिर भी ज्ञान के कारण वो अंदर से मुस्कुराएगा नहीं, शांत नहीं रहेगा, बल्कि कोई और उठाएगा तो उसको भी हंसी और आ रही है। देखो कैसे। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान होने के बाद समझ में आ जाती जगत मिथ्या है, तो फिर है, अब किसके मरने पे अफसोस करेगा? किसके जीने की खुशी मनाएगा? तो मुझसे बुलाओ, बर्थडे की कोई खुशी होगी ज्ञानी के अंदर? दादाजी के बर्थडे पे हम इतनी भीड़ लगा के चले आते हैं, कहने को तो बर्थडे का मौका होता है, पर क्या दादाजी को बर्थडे की खुशी होती है? वो तो हमेशा प्रेम करते रहते हैं, इसको भी प्रेम करने का एक मौका बनाते हैं, सबको ये सच सुनाने का मौका बना दो, क्या खुशी हुई? जहाँ ऐसा ज्ञान वैराग्य पक्का होता है, क्या खुशी जीवन की, जिसकी मौत आए एक, उसकी क्या खुशी है? तो ये अंदर से समझना। बोले कि तुमको रंज तभी होता है, इसने एक रस होकर के रहना सीख लिया, वही सुखों और दुखों में बैलेंस बनाए रखता है। इसने सारा जगत खेल की तरह लगता है। एक ने आकर दादा भगवान से कहा, सारा जगत जब खेल की तरह लगने लगा, तो क्या लगने लगा, तो फिर क्या उसको लगेगा? सोचो कैसे वो भ्रमित होगा। तो ये भ्रमित होना हमारा छूटने लगा, इतना सच का अभ्यास हो जाए, इतना सारे समय आत्मा बोलते बोलते, आत्मा समझते समझते, आत्मा में रहते रहते, इतनी इतनी आत्मा का अभ्यास हो जाए। आत्मा बिन हर काल को दिल से सदा नकार कर, और ये अच्छे से ज्ञान हो जाए, जब मैं भूली आपको, यानी आत्मा को भूली, तब मैं भटकती। अभी भी सारा ज्ञान जो दादाजी बता रहे थे बता रहे, तुम यही एक बात पक्की नहीं करते हो, बाकी सब पक्का करते रहे। ये आया, ये बैठा, इसने ये बोला, इसने ये किया, ये ऐसा हो गया, पक्का किया तुमने आपने? इतनी बड़ी घटना घटी लोगों के लिए, तो देखो निहत्तों को कैसे पहलगांव में आतंकियों ने, आतंकी अपना काम कर रहे हैं, दाव लग गया उनका। सेना सतर्क तो थी, बहुत अच्छे से चौकसी थी, लेकिन कुछ घटनाएं कभी कभी ऐसी घट जाती है। 2-4 दिन पहले ही एकदम ऐसे वहां पर पहाड़ सरके, रास्ते रुके, तो थोड़ा सा ध्यान भटक गया, जिसका फायदा ले लिया आतंकवादियों ने, इतना नरसंहार कर दिया, चारों तरफ जैसे पूरे देश में ऐसे आग सी लगी पड़ी, सबके खून उबल रहे हैं, मोदी जी प्लीज दिखा दो, मार डालो, सिखा दो इन्हें, अंदर तक जाकर के फोड़ दो, ऐसे करके आवार। लेकिन जैसे समझ में आ गया कोका कोला का टक्कर, मिथ्या आएगा बात समझ में, क्या कर लो?
भले देश के लिए जो ठीक है उसका सपोर्ट करोगे, लेकिन अंदर से जानो। खेल है, कुछ समय बाद सेना को मौका लग जाएगा, वो 100-200 निकाल देंगे उनके आतंकवादियों को, थोड़ा सही करना ही चाहिए, मनोबल भी कम करना होना ही चाहिए। कब तक बचेंगे, नानी कब तक खैर बनाएगी, कभी तो वो चली जाएगी। इसलिए ज्ञानवान अंदर से भले ही ज्ञानवान है, लेकिन बाहर से कहते हैं अगर तुम्हें सेना में, तुम्हारी फौज में तुम पहुंच जाओगे, तुम अहिंसा परमो धर्म करोगे, कि अगर बंदूक आ गई हाथ में तो 10-20 दुश्मनों का नाश करके आओगे, क्या करके आओगे? कि डर के मारे लौटाओगे नहीं, पहले भैया से पूछ के आओ, क्या करेगा? एनसीसी का रंग रूट तो बन गया तो, लेकिन अगर मान लो तो फौज में पहुंच गया और बंदूक दी गई देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा करते समय क्या करेगा? पढ़ा देगा कि नहीं आराम से? कमजोर तो नहीं पड़ेगा? ये ये धर्म हमें गुरु सिखाता है, और यही कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, युद्ध कर। जो बात सामने आई है सही है। ज्ञान अपनी जगह, सत्य अपनी जगह, व्यवहार अपनी जगह, ये जो सेवा तेरे ऊपर रखी हुई है। अब इनका मारना, ये कितना कायराना है, निहत्तों पर गोली चलाना। चाहे सैलानी थोड़ा कितने मुश्किल से समय निकाल करके अपने घूमने फिरने गए, और वो भी कैसी स्थिति बना करके खून नहीं बोलना दुनिया, पूछ पूछ करके हिंदू हो तुम्हारा कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ पा रहे तो मार डालो। पत्नियां चीखती चिल्लाती रहेगी हमें भी मार दो, भी मार दो। नहीं, तुम जाकर के मोदी से को तो कहेंगे नहीं, मोदी से जाकर, मोदी हमारा पिता है, पिता भड़केगा नहीं? तो अगर ऐसे भड़क जाए और कुछ भी हो जाए, तैयार रहना तो, कभी भी कुछ हो सकता है, भड़केगा नहीं? अभी नहीं, समय से भड़केगा समय पर सिखाएगा वो, अचानक अचानक ही बाज पक्षी होता है, वो मौका देख करके फिर ऐसा घात लगाता है। वो तो निश्चित ही है, कर्मों का हिसाब किताब है, तो लेन देन का हिसाब किताब है। ऐसे भी विचार कर सकते हो, इन आतंकियों ने ऐसा अपना नया कर्म बना लिया है कि अब केवल मटिया मैट होना ही इनकी नियति रह गई है। दिमाग तो उनको पहले ही खत्म कर दिया गया है, अब शरीर खत्म होने की देर है उसे। देख लेना कुछ दिनों बाद अखबार में फोटो छिपे मिलेंगे, मरे मराए हैं करके, मरे पड़े हैं। तुम लोग जो है ऐसी हरकतें नहीं कर रहे हो, तुम शांति से मरे आते हो, तुम्हारी उठावनियां हो जाती, मर तो तुम भी हो। शरीर तो नश्वर है, ये कभी भी अमर हो ही नहीं सकता किसी का। इसलिए ये बात जान, साधो ये जग मिथ्या जान, जा भीतर जो राम बसत है, साचोता है पहचान। ये जैसे मेरे नंबर होता कि वो नंबर का लगा, दिखाई दे रहा, लेकिन अब वो जाएगा क्या? अब वो जाएगा नहीं। अभी हमारे साथ में भी कई बार पढ़ा है, कई बार देखा है, ना कोई ले गया है ना ले जाएगा, लेकिन हमने ध्यान के देखते हुए भी हम अभी तक क्यों बज रहे हैं? धरती का देश धरती पर रखा नहीं है, उलझ जाओ, आंखें बंद होते सब धरती का धरती पर रह जाएगा। वो तो विवश है। उसके बाद तो अभी उलझ रहे हो, ये तुम्हारी गलती है ना, क्योंकि ज्ञान के कार्य में नहीं लगी, तो उन्होंने तो सड़क में महसूस कर लिया, लेकिन उसके बाद जो भी ज्ञान के कार्य में नहीं लगा, वो फिर उलझेगा इस बात में। ज्यादा तो लगे हुए थे, एक सच्चा ज्ञानी निष्कामी तो इस कार्य में लग जाता है। जो तुम्हें तो बैठे बैठे ख्याल चलेंगे, क्योंकि तो मान बैठे हो कि मेरे पास कुछ है, मुझे करना है, मुझे देना है, जो मान लिया है, जैसा मान लिया है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं अच्छा हूं, किसी को नहीं आता, नहीं आता तो उसकी प्रारब्ध क्या उसको मिल नहीं रही है क्या? सोचो, फिर भी मिल रही है।
तो ये जो हमारे चिंतन से हम फिर ऐसा चिंतन कर बैठते हैं, जगत का इतने अटक जाते हैं, जो हमारा ज्ञान ध्यान का अभ्यास छूट जाता है, ये तो और ज्यादा बेवकूफी है। क्या छूटे? क्या जगत के कार्य करते हुए क्या हमारा ज्ञान का नियम नियमित नहीं रह सकता है? क्या हमें जो भी निष्काम का नियम है वो अच्छे से नहीं रख सकते? मिथ्या जान लिया तो अच्छे से रख सकते। साथ हो ये जग मिथ्या जान, जहाँ भीतर जो राम बसत है साच होता है पहचान। तो बोले तुम अपनी आत्मा के निश्चय में कब आओगे? बोले दादा को इतनी तकलीफ होती थी, गरम गरम मोम मोम के ऊपर हाथों पर डाला जाता था उस समय। हाथों में ऐसे वो गठिया हो गया था, हाथ टेढ़े हुए थे उंगलियां, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी लकीर नहीं होती थी, और वो वाणी चला रहे होते थे तो वाणी चलती रहती थी। और इतनी सहनशीलता भी होती है। एकांत और मौन दोनों उनको इतना पसंद होता था। ये भी दादा का एक गुण और समझ लो। जाते थे तो एकांत में मौन में प्रकृति के साथ बैठना हमको पसंद आता। ये हलचल करना, ये सब करना, ये ज्यादा नहीं, ज्यादा को पसंद आता। पिकनिक जाते भी थे योगियों के साथ तो कॉपी पेंसिल लेकर के वृक्ष के नीचे अकेले बैठ जाते थे, अपने ही मौन और एकांत का मौज लेते थे। ये भी सीखो। पिता की खूबियां पता लगती आ रही हैं, वो खूबियां अपने अंदर लाते चले। दादा भगवान का ज्ञान वैराग्य वृत्ति का था। कोई 4 दिन सुनता तो उसके हाथ में माया और जगत छूटने लगता। तो जब उससे जगत छूटता तो लोग उससे झगड़ने भी आते दादा भगवान से। कितनी घटना सुनी, किसी ने ऊपर से गमला फेंक करके मारने की कोशिश की, कोई एक बार छाता लेकर के टूट पड़ा दादा के ऊपर, बात बढ़ गई, पुलिस केस बन गया। लेकिन पुलिस वालों ने अपने आप ही फैसला किया, लड़की बालिग है, उसकी जो इच्छा वो करेगी, इसमें इनका क्या दोष है? ये तो सच बता रहे हैं, सही समझ दे रहे हैं। और उसकी समझ में आ गया कि मुझे नहीं जाना दुनिया में, मुझे अपना ये कार्य करना है, दुनिया में भगवान की लगन रखनी। तो जो पिता बड़ा आक्रोश, बड़ा ऐसे झगड़े के मूड में था, बाद में कहते हैं वो इतना पानी पानी होके लौटा, और फिर बाद में उसको अपनी गलती का इतना एहसास हुआ, क्योंकि उसके बेटे की शादी हम कोई ना करें। तो बेटे के लिए बहुत दिनों तक लटका रहा, क्योंकि इसने दादा भगवान से लिया था, तो उसको अब उसके दिमाग में लोगों ने बैठा रखा कि तेरे को दादा की वो लगी, पिट लगी है, दादा का श्राप लगा है। फिर कहते हैं वो दादा के पास आकर के हाथ जोड़ करके, बेटी तो खैर ज्ञान में पक्की हो गई थी, वो तो निष्कामी हो गई। फिर उसी बेटी के पास आकर के फिर वो दादा के पास आया। तो ऐसी अनेक घटना। और ये तो नहीं दादा तो फिर बड़े प्रेम से उससे मिले, तो तेरा कोई दोष ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी के अंदर किसी के लिए कोई बात थोड़ी होती, ना वो कोई गलत बात बताता कभी। तो पछतावा हुआ, दादा से आके माफी मांगी। दादा को जुबान का टेस्ट और विश तो बिल्कुल नहीं थी। तो उल्टे योगी जो भी कुछ खाने को पकड़ाते, दादा अपने उसमें अपना आनंद डाल करके धीरे धीरे बड़े प्यार से आनंद से खाते। कोई नया तो उनके संग बैठा होता तो समझता कि कितने मजे से खा रहे हैं, कितना स्वाद लेके खा रहे हैं। दादा खिचड़ी खा रहे थे, लौकी खिचड़ी, उसे पता लगा कि बाद में उसने चखा तो उसमें नमक ही नहीं था, डॉक्टर नमक मना किया हुआ था। तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने तो अंदर ही अंदर सोचा कि दादा को कितना मजा आ रहा है खाने। दादा ने कहा मैं नहीं खाता हूँ, इस घोड़े को दाना दाना देता हूँ। जैसे मोटर चलाने के लिए पेट्रोल डालना पड़ता है, ऐसी शरीर चलाने के लिए इसकी पूरी संभाल रखनी है। अभी तुम अपना चेक कर लो, तुम स्वार्थ में खाते हो या वास्तव में पेट्रोल डालते हो? हमारा खाने का भाव कौन सा रहता है? दादा का तो ये था। तुम सब कैसे खाते हो, वो खाते समय क्या क्या नौटंकियां होती हैं, वो सब देखो, याद कर लो। ये योगी ने दादा भगवान को कहा, दादा आपको हमारी खुशी की चिंता रहती है? दादा ने कहा क्योंकि मुझे तुम्हें तुम्हें खुश करके मैं खुश होता हूँ, इतनी सी बात है। आज गुरु किसी को खुशी देता है तो किसी पे एहसान थोड़ी करते हैं गुरु, तो ये थोड़ी समझते कि मैं किसी पे एहसान कर रहा हूँ। क्या बोला दादा ने वचन, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, मैं खुश होना चाहता हूँ, बट आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, लेकिन मैं कब तक खुश नहीं होऊंगा?
टिल आई मेक यू हैप्पी टू, जब तक मैं तुझको भी खुश नहीं कर दूंगा तब तक मैं नहीं खुश होऊंगा, इसलिए तुझे खुश क्यों करता हूं, क्योंकि मैं खुश होना चाहता हूं। यहां भी कितनी निष्कामता है, सोचो। आई वांट टू बी हैप्पी, बट आई वांट टू बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। तो इस अंदाज से कोई प्रेम करता है, सेवा करता है, बात अलग है। तुम तो प्रशंसा के घूंट ऐसे पी के आओ, अच्छी हो गई, मैं दुख में इसके पास गई, खुश हो गई। नहीं। तो दादा क्या सोचते थे, मैंने अपनी खुशी दी है, और क्यों मुझे किसमें खुशी आती है, ये खुश रहे। अब ऐसा दिल किसी का इतना उदार हो, ये तो कस पड़ी रहती है हर वक्त दिल में, रस आता कहाँ है जीवन में। दादा को अच्छा लगता सबका चेहरा खिले, प्रसन्न रहे, इसके आंसू सूख जाए, इसकी चिंता की रेखा हट जाए, ये आनंद लेके जाए, ये खुशी लेके जाए, ये दादा का शौक है। अभी तो काम बन जाता है लोगों के दिमाग में, प्रेम का बनता है कि भाई 29 तारीख आ रही है, मैं दादा का प्रेम करता हूँ, दादा का प्रेम सबको पहुंचाना है, सबको प्रेम से खींच लेना है, ये थोड़ी बनता है। ये करेंगे, ये कर काम बन गया ना। लगे सबको कि हाँ ये हमारा त्योहार है, आज का दिन दादा का त्योहार है, त्योहार वाले दिन क्या करते हैं, आलस करेंगे, सुबह से ही जुट जाएंगे उत्सव करने में, और तैयारियों में तो 4 दिन पहले से जुट जाएंगे अगर प्रेम होगा तो। और जो खास खास होंगे उन्हें तो क्या नहीं बुला लेते हैं, ये तुम जल्दी आ जाओ, पहले आ जाओ, शादी वाले दिन थोड़ी आते। वहना तू पहले आ जा, सहेली तू पहले आ जा, तू पहले आ जा, क्या करें, प्रेम करेंगे, इसी बहाने बैठेंगे, इसी बहाने बैठेंगे, पर इतना अंदर में भाव तो आ जाए। कितने लोगों तो हमने देखा अभी भूल ही गए कि 29 तारीख हमारे दादा का उनका दिन है। पहले जतन तो करते हैं हम लोग, पर्चे बांटते हैं तो उसमें लिख देते हैं भाई 29 अप्रैल सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन भूले बैठे हैं तो भूले बैठे, क्योंकि सत्संग में आकर के तो सोना है, उन्हें सुनना तो है नहीं, तुम्हारा भूल नहीं आता उनके बेचारा, भूल जाता। और उसी दिन फिर अपने किसी रिश्तेदार के शादी हो तो पहले शादी में जाएंगे कि तुम्हारे दादा के मंदिर में, कहाँ जाओगे बताओ, दादा से प्यार नहीं है तो कहाँ जाएगा। तो पहले ये कहेगा कि पहले वहां जाऊं मैं, शादी तो बहुत मुश्किल से आई है, खास उन्होंने कार्ड दिया है मुझे, बुलाया है, क्योंकि दादा का वचन तो याद नहीं है, माया काटनी है तो जाने वाले आखिरी, लौटने वाले पहले बनो। इतनी बुद्धि तो अब नहीं रह गई है चट्टों पे, माया की दाढ़ी ने सब बुद्धि चट कर लिए तो कहां से समझ जाए। मगज खा लिया, कान खा लिए, जिगर खा लिया, ये बच्चों का कोई है अंदर में ध्यान किसी को, अगर कोई अगर युक्ति से चलता है, फिर दादा की ज्ञान से चलता है, तो बिगड़ता भी कुछ नहीं, सब राजी रहते, फिर तो वो ज्ञान को प्रकट करता है, गुरु को प्रकट करता है अपने जीवन में। तो दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ है। जा जा छुटको नहीं आया, तो उनके साथ इधर बैठ जा बेटा, आ गया, तो ऊपर बैठ जा, अच्छा तो भी आ गया, आई गई सत्संग के साथ। तो समझना दादा ने ये लाइन क्यों बोली होगी, आई वांट टू बी हैप्पी। दादा ने ये नहीं एहसान जतलाया कि मैं हाँ कितना बढ़िया काम करता हूँ, देखो तुम सबको खुशियां बांटता हूँ, ऐसे नहीं बोला। क्या बोला, आई वांट टू बी हैप्पी, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कब तक खुश नहीं हो पाऊंगा। तुम्हें अगर गुरु की खुशी का ख्याल हो तो तुम्हें कैसे रहना पड़ेगा, जबरदस्ती की ज्ञान समझ गए, टिल आई मेक यू हैप्पी, तब तक मैं तुमको भी खुश नहीं कर दूंगा, तुम्हें खुश नहीं दे पाऊंगा। और फिर दादा कहते थे अजीब बात है, मैं एक को प्यार करता हूं तो 10 मुझे आके प्यार करने लगते। प्रेम ऐसा खजाना है, जितना खर्च करो तो 10 गुना 20 गुना होकर के वापस मिलता है, ये प्रकृति का नियम है कि जब तक आसपास सभी सुखी नहीं है,
ये प्रकृति का नियम है, जब तक आसपास सभी सुखी नहीं है तब तक मैं भी सुखी नहीं। और ऐसे कोई गुरु से अंदर में ऐसे मन जोड़ करके रखे, ये तो है श्रद्धावानम लभते ज्ञान, ज्ञान का लाभ गुरु की ये इसका चंगाइयों का लाभ तो वही ले पाता जो जितनी श्रद्धा होता। गुरु तो कुछ नहीं दिखाता कभी कोई करिश्मा, प्रभाव होता है तो कि सब मन अपने आप देख लेता, नहीं देख लेता कैसे करिश्मे होते हैं, कैसी बातें होती हैं, कैसे गुरु सादरा होता है, सब बातें। देहाध्यासी सिर्फ मैं सुखी रहूं इसके लिए सोचता है, यही उसका निश्चय था, यही उनका आदर्श था। दादा भगवान की सुख की परिभाषा भी सुखी सुखी सुख है सुख देने में, और दुखी दुख है लेने में। इसलिए तुम लेने वाले नहीं, हमेशा देने वाले बनो। देवता और दूसरे हो जाते हैं लेवता। गुरु क्या बनाता है? जब तुम कहीं भी बैठो खुशी देने वाले हो। ऐसा तो नहीं है कि मायके आई है कि चलो आराम करके आओ, देने वाले। जहां भी बैठो सबकी खुशी के लिए जिए, वहां मजा आने, खुशी आने लगे। दादा कहते थे इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा का तू घोंट गला, इच्छा है ऐसी वली घुमाती है गली गली, मन को देती है खलवली, इस इच्छा से तो मौत भली। इच्छा नहीं है तो तू शाहों का शाह है। इसलिए दादा 75 वर्ष की आयु में भी बसों में निष्काम सेवा के लिए आते जाते। कोई बीमार है उनको याद करना होता था, इतना सुनना ही काफी होता था, तो दौड़ के उसके पास चल पड़ते। अभी तो हम देखते हैं इतनी तत्परता से केवल मम्मी करती है ऐसा निष्काम, किसी की हालत सुन लें, किसी की बात सुन लें तो ये दौड़ पड़ते, बाकी सब ठंडे ठंडे पड़े रहते। लोग भी आग लगाओ ऐसे, किसी से कुछ बताते या कहते नहीं थे, भगवान जी जैसे तैयार तैयार ही बैठे रहते थे। अब इसी निष्कामता से उनका जीवन ऐसा बना। ये तो दुनिया के धंधे कम नहीं होते, फुर्सत ही नहीं होती, कोई निकल जाता है सारा। एक और योगी का ऑपरेशन था, 4 घंटे चला, 4 घंटे दादा भगवान ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े रहे। जब उसको पता लगा तो प्रेम में रोने लगी कि कोई भगवान भी अपने भक्त के लिए तपस्या करता है। दादा ने बड़ी नम्रता से कहा मैं तो ऐसा नहीं था, पर गुरु ने मुझे ऐसा बनाया, इसलिए जो कीर्ति है वो मैं गुरु को पार्सल कर देता हूँ। कोई प्रशंसा करता तो दादा आंखें मूंद लेते थे, दादा आप आंखें क्यों बंद कर लेते, कोई कुछ कहता है तो सुनते ही नहीं। बोले मैं सारा जो कोई मुझे मेरी प्रशंसा करता है तो मैं उसको रीडायरेक्ट कर देता हूँ अपने गुरु, क्योंकि किसकी प्रशंसा है, क्योंकि मैं ऐसा कहा था, तो गुरु मिले तो मैं ऐसा हूँ, सारी भलाई किसकी है। तो ये इतना बी नथिंग थे दादा वो, उन्हें कीर्ति जो है कहर का घर लगती थी, कीर्ति से बड़ा परहेज था। और जब जीवन में अध्यास होता है ना तो कीर्ति बड़ी अच्छी लगती है, थोड़ी प्रशंसा तो मेरे कोई अच्छा तो समझे लोग, ये तो है, लेकिन कीर्ति क्या लगे, कहर का घर। ये सावन की सीढ़ी है। एक बार दादा भगवान के पास एक सीधी सरल लड़की आई, घर में सौतेली माँ थी, वो भी बड़ी क्रूर प्रताप करती थी। दादा सब देखते थे, तो साथ में योगी रहते थे उनके दादाजी के साथ, वो भी उसको 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 सेवा में लगाए रखते थे। एक दिन देखा दादा ने इन लोगों का व्यवहार नहीं बदल रहा है उसके लिए, तो दादा ने उसको बोला तू अपने घर जा, जिस दिन मेरे भक्त तुझे आत्मा करके देखेंगे उस दिन आना। प्रेमियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। दादा भगवान ने कहा तुम्हें अपना आराम चाहिए तो सामने वाले में कौन है, तुम्हें अपना आराम चाहिए तो सामने वाले में भी कौन है। दादा भगवान पूरे निश्चय में थे कि मैं ही तो हूँ। दादा भगवान पूरे अद्वैत में रहते थे, एक को हम दूजा नाम। तो इतनी व्यवहार कुशलता में इतनी पकड़, तो अक्सर आदमी भूल जाता है अपना सुख लेने के चक्कर में किसी से क्या व्यवहार कर रहे हैं, कैसे चल रहा है। बस हमने बोल दिया, और हमने तो देखा हमेशा गुरु पहले हमारी सुख का, हमारे आराम का, इसका ध्यान रखता है, निष्काम भी बनाता है, तत्परता भी देता है,
लेकिन ये नहीं, गुरु ने ये नहीं कहा कि जाओ ऐसा करो, उन्होंने कहा आओ ऐसा करो, मिल करके करता है। गुरु कहता है तू भगवान से आया है, तू आत्मा है, पर तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं जाता, तुम कहता है मैं फलाना हूँ, फलाने का बेटा हूँ। यही एक झगड़ा है बस। गुरु सारे समय एक ही बात डालना चाहता है, तू आत्मा है। किसी ने कहा दादाजी आप हमें अज्ञानी देखते हो तभी तो ज्ञान देते हो। दादा ने कहा नहीं, तुम आकर के ज्ञान निकलवाते हो मेरा, तुम जिज्ञासु हो। वशिष्ठ ने राम जी को ज्ञान दिया, अज्ञानी नहीं देखा। बोले ऐसी सच्चा गुरु कभी किसी को अज्ञानी नहीं देखता, उसको ये व्यर्थ का गुमान नहीं होता है कि मैं कोई ज्ञान बता रहा हूं तो मैं ज्ञानी हूं और ये अज्ञानी बैठे। वो जानते हैं कि तुम्हारी भावना से ये ज्ञान निकला, बाकी मैं नहीं बिल्कुल। राम जी को उसका स्वरूप याद कराया तो वो अपना पता भूल गए। इसलिए ज्यादा बड़े गर्व से सबके लिए कहते थे मान ना मान, तू है भगवान, इसमें ना ही कोई शक मान। और जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा, आंधी और तूफान। एक योगी ने दादा से पूछा, दादा आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि भगवान किसे कहते हैं, किसको बोलते हैं। दादा ने सरलता से बोला, बोले जो भगवान जैसा चले और जो भगवान जैसा रहे उसको भगवान को। बोला मेरे को दादा को समझ में ही नहीं आया। फिर दादा ने बोला समझाने के लिए, बोले जो ये जानता है कि मेरा जन्म दिव्य और मेरा कर्म दिव्य, वो भगवान। तो जन्म दिव्य मतलब मेरा माता पिता से जन्म नहीं, मैं अजन्मा अजर अमर आत्मा हूं, ये जो जान लेता है ठीक से वो भगवान है। तो दादा ने तो बोला मान ना मान, तू है भगवान, और तुमने जाना मेरा जन्म दिव्य है। हम तो 2 मिनट में रोना तो आता है, माँ मर गई है, दुख तो लगता है, बातें तो लगती है। जो ये ज्ञान की बात समझ लेते हैं, मेरा जन्म दिव्य है, तो वो इस दिव्यता में आ जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा, कृष्ण का मेरा जन्म दिव्य है, वो अटके क्या, यशोदा के पास भी रहे, फिर जब वहां से बढ़े तो अटके क्या। पता भी था उन्हें देवकी से मेरा जन्म हुआ है, उसके पास भी गए, अग्रसेन को फिर से राजा बनाया उन्होंने अपने पिता को, लेकिन क्या अटके रहे वहां पर, क्या फिर आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। मर्यादा पूरी निभाता है ज्ञानी, लेकिन ना अटक, बिना अटके, बिना लिप्त हुए वो अपना कार्य पूरा करता है। तो बोले जो भगवान, जो ये जाने कि मेरा जन्म दिव्य है, बोले कर्म दिव्य माने यानी निष्काम कर्म जिसका फल नहीं चाहता कोई। मेरे मुझे किसी भी बात का कोई फल नहीं चाहिए, और उसे कर्ता बनने का बिल्कुल अभिमान नहीं होता, फल की इच्छा नहीं होती, तो उसका कर्म क्या हो जाता है, निष्काम, और निष्काम हो जाता है वो दिव्यता। तो भगवान कृष्ण के सारे कर्म कैसे थे, इस ज्ञान के साथ, इसलिए कृष्ण कॉन्सियसनेस कहते हैं। अर्जुन अपने को शरीर मान रहा है, उसे जीव भाव है, उसे फिर ज्ञान सुनाया उन्होंने भगवान ने, अब जितना समझ लिया अर्जुन ने, आखिर भगवान तो फिर कृष्ण ही रहे। अर्जुन कहाँ इतना पक्का कर पाया। ये जो कृष्ण में थी विशेषता की, युद्ध के मैदान में भी क्या सुना दिया उसने, पूरा क्या। दादा में थी आर्ट, कैसे किसको कहाँ ज्ञान सुना देना, कैसे सुना देना। चक्की पे आटा पिसवाने जा रही, चल अभी सुना दूंगा तेरे को ज्ञान। इतना क्योंकि निश्चय में भरे रहते थे। कहते थे एक उनको मिला, कहता दादा मेरे को ड्रिंक करने की आदत है, लेकिन उसके भावों को देखा तो समझा कि इसको सत्संग भी अच्छा लगने लगा है, दादा से मिलना भी अच्छा लग रहा है। बोले मैं तेरे पास आऊंगा शाम, लेकिन दादा शाम को तो मैं फिर जाता हूँ,
जाके ड्रिंक करता हूँ। दादा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ चला करूँ। दादा लिटरली जाते थे उसके साथ, वो ड्रिंक करता था, दादा साथ में बैठे सत्संग बताते रहते। धीरे धीरे दादा ने उसको इतना निष्काम प्रेम दिया, ऐसे समझ दे कि उसका अपने आप पीना थोड़ा थोड़ा कम होता गया, और एक दिन तो हाथ जोड़ के बैठ गया, बोले दादा अब आपके सामने तो पी ही नहीं सकता, अब मुझे अंदर से पीना नहीं अच्छा लगा। इतना सत्य कर एक दादा से ऐसे गुरु तो शुरू में दोस्ती करता है, और जबरदस्ती पिक्चर की टिकट ले आया, आप मेरे तक पिक्चर तो चलिए, पिक्चर तो चलिए, दादा चले गए उसके साथ। पिक्चर देखने के बाद अपने आप उसके सर में दर्द हुआ, बेकार 3 घंटे खराब कर, इससे अच्छा तो आपका ज्ञान सुन। तो सच्चा गुरु कभी इसमें नहीं, आडंबर में नहीं रहता है, पर वो प्रेम निभाता है, प्रेम देता है, इसलिए वो गुरु पकड़ता है ऐसे कि किसी तरह से भी ये ज्ञान का अभ्यास ही बन जाए, सत्संग का अभ्यास। आपको लगता है गुरु को कुछ चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? जिस गुरु को ना कीर्ति चाहिए, ना कोई कंचन चाहिए, ना कुछ चाहिए, तो क्या चाहिए? तो ऐसी निष्कामता सल हम बच्चों में भी आ जाए दादा के अंदर, इसी के लिए बार बार ये श्रवण करते हैं, क्या मांगो बच्चों को। तो कौन भगवान कहलाता है? जिसके कर्म दिव्य हो, उसका जन्म दिव्य हो। जो ये जानता हो कि मेरा जन्म नहीं होता है, जो ये जानता है मैं अकर्ता आत्मा हूं, मैं कुछ नहीं करता, उसमें कर्म के कर्ता पने का अहंकार भी ना हो गए। कृष्ण अपने को भगवान समझता था, अर्जुन अपने को भगवान नहीं कह सकता था, क्योंकि उसे अपना शरीर नहीं भूलता था, वह अपनी वैल्यू नहीं रखता था। तो अब मुख्य बात यह है कि तुम अपनी वैल्यू क्या करो। सालों साल सुनने के बाद भी, यही वचन सुनने के बाद भी कि मान ना मान तू है भगवान, क्या हमने जाना अपने आप? पर जीव भाव ऐसा होता है, ये मिटता नहीं है, फिर जीव बना देता है, जीव करो शेर शिवों की गर्जना, तो बकरियां अपने आप भाग जाए। पर ये सच्चे गुरु के साथ ऐसा अभ्यास करके देते, फिर जीव भाव का कोई ख्याल, कोई बात निकट आएगी, फिर अपने आप दादा की तरह क्या बोलोगे, ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं, अपने आप ही मुख से निकलेगा बस। कोई मेरा मन दिमाग का एक्सरे निकाले, उसमें कोई ख्याल नहीं मिलेगा, अपने आप ही वो इतनी असंगता आ जाएगी अंदर ही अंदर उसके, उसे लगेगा कि कुछ कोई बात मुझे बुझा ही नहीं सकती। समझ में आ गई ना, कोका कोला का ढक्कन है, आप काय को परेशान हो? समझ तो लिया, देख तो लिया, फिर जाऊंगा उठाने के? कैसे जाऊंगा? अब तो खेल था, खेल डाला ऐसी चाल, गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया। अब चाहे प्रारब्ध राजा जनक जैसी हो, चाहे सुखदेव मुनि जैसी हो, चाहे साधारण किसान जैसी हो, चाहे मजदूर जैसी हो, जैसी प्रारब्ध, ज्ञानी का तो मन सदा आनंद, ज्ञानवान तो जहां रहेगा वो उसके आनंद में रहेगा, कार्य करते हुए, व्यापार करते हुए, व्यवहार करते हुए भी वो उसका आनंद वैसा का वैसा अक्षुण होता है। अक्षर बोला गया है जिसका नाश ना हो। अक्षर मच्छर मीन क्षय होना, अक्षर मीन्स नाश ना हो। तो ब्रह्म तत्व का नाश नहीं होता, आत्मा में कोई हेर फेर नहीं होती, ऐसा जो तत्व से जान लेता है, मेरा ना होता नाश हो। राम तीर्थ ऐसी बातें करता था, तो लोगों ने कहा अच्छा तुम इस पहाड़ी से गिराएंगे, देखें तुम मरोगे कि नहीं मरोगे। वो उसको पहाड़ी पे चढ़ा के ले गए, बोले यहाँ से धक्का देंगे तो मैं नीचे घाटी में, खाई में, बार बार कहते हो मैं मरूंगा ही नहीं, मैं मरूंगा ही नहीं, मैं अमर आत्मा हूँ, देखा तुम मरते हो कि नहीं मरते। तो ठाका मार के हंसने लगे, बोले गिराने से पहले जगह तो खाली करो। बोले जगह तो खाली है ऊपर से नीचे तक, नीचे गिरोगे जा करके। बोले तुमने पहचाना ही नहीं, तुमने आत्मा को जाना ही नहीं, मैं वो तत्व आत्मा हूं जो ठसा ठस भरा पड़ा हूं, मुझको गिराओगे भी कहां पर? अरे मूर्खो, तुम मेरे शरीर को गिराओगे, मुझे नहीं गिरा सकते। ये निष्ठा थी राम तीर्थ।
तुम भी ऐसे जगत में शरीर रहते हुए तो निष्ठा पक्की की थी, मरने के बाद की थी। तुम्हारा क्या इरादा? जीते जी ये निष्ठा पक्की हो जाए। मरणशील काया है, मैं तो अजर अमर आत्मा। तो ध्यान रखना, द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड, नथिंग बट गॉड। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। अपना मूल पहचान। किसी ने दादा को अपना आश्रम दिखाया, संत के पास गए, ऐसे तो संत का आश्रम था और बड़ी सुंदर सुंदर ऐसे लीलाएं। आजकल तो आश्रम में नहीं बना देते भाई, कठपुतली से बनी हुई है, लीलाएं बनी हुई है, पिक्चरें बनी हुई है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर फोटो लगे हुए हैं। तो बड़ी ऐसी बनी हुई थी, डेकोरेशन थी, नुमाइश लगी पड़ी थी बहुत बड़ी। किसी ने कहा ये भी गुरु है हमारी, हमारे गुरु है। बोले ये गुरु है तो उनका आश्रम का है। अब दादा का कोई आश्रम तो था नहीं, लेकिन दादा का निश्चय बड़ा जबरदस्त है। कहता था अरे तुमने मेरा आश्रम नहीं देखा? सब सत्संगी भी देखने लगे, दादा का आश्रम है कहाँ आगे? दादा कौन से आश्रम की बात कर? तो कहते तुमने मेरा आश्रम नहीं देखा है? सारा ब्रह्मांड मेरा आश्रम। कौन सा निश्चय था दादा का? ये मेरी नुमाइश देखो, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो ये मुझे कहने कौन सी नुमाइश दिखाने ले आए हो उसके यहाँ पर? मेरी नुमाइश तो देखो कैसे सृष्टि चल रही है। दादा ये नुमाइश देख रहे हैं। इसी को भगवान जी ने पेंटिंग का, सब पेंटिंग है, जगत पेंटिंग है। दादा भगवान विशालता में रमण करते थे। एक बार उन्होंने कहा तुम्हारी पहचान हिंदू या मुसलमान होने से नहीं है, इंसान होने से है। वैसे कलमा जरूर याद कर लेना, मौका पड़े तो भी ऐसे आड़े टेढ़े फंस जाओ हर हर महादेव तो कह ही देना ध्यान रखना, हर हर महादेव कह के तो एक नहीं हो पा रहे हो। आजकल बहुत कटाक्ष आ रहे हैं, बड़ा ही दर्दनाक हो गया मामला। इसलिए एक बार उन्होंने कहा तुम्हारी पहचान हिंदू या मुसलमान होने से नहीं है, इंसान होने से। ये इंसानियत को जंग लग गई है। दादा ने बोला जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परवार। कहते एक बार दादा भगवान की बहू रूठ करके मायके चली गई थी। घर में सबने सलाह दी यदि दादा लेने जाए तो शायद वो आ जाए। तो सबको अपनी अपनी औकात पता थी। तो ऐसे टाइम पर फिर उसको देखा जाता है कौन बात बना के ला सकता है। सब जानते थे दादा के अंदर ये गुण है, दादा भी नथिंग है। दादा को अपनी कोई इच्छा तो बची नहीं थी। दादा सहज में लेने चले गए। कहते हैं जब वो बहू के घर पहुंचे तो बहू ऐसे सीढ़ियों से उतरती हुई जा रही। बोले बेटा कहाँ जा रही हो? उसने कहा अरे आप आ गए, मेरा तो पिक्चर देखने आने का प्रोग्राम था सहेलियों के साथ, सहेलियां भी थी उसके साथ। दादा ने कहा तू होकर क्या, पिक्चर देख कर क्या, जब तक मैं तेरे पिता के साथ बैठता हूँ। ये नहीं कि कुछ कहना, कुछ रोकना, उसकी कोई खुशी नहीं लेने देना, अच्छे से उसको भेजा। दादा ने बड़ी सरलता से कहा तू एंजॉय करके आ, तो मैं तेरे डैडी से बातचीत करता हूँ। 3.5 घंटे बाद बेटी जब पिक्चर लौट के आई, दादा उसके इंतजार में घर वालों के साथ बैठे थे। दादा मान को धीरज ही नहीं महाधीरज था। तुम धीरज को अपना दोस्त बना लो। अक्सर कभी कभी फ्रस्ट्रेशन, घबराहट या गुस्सा गुस्सी कब आती है? जब क्या कम होने लगता है। इसलिए गुरु कहते थे धी यानी बुद्धि को क्या बना लो, रच रच। बहुत चलती रहती है ना मन बुद्धि। दादा भगवान के तहे दिल से शुक्राना करो, तो ऐसा आदर्श सामने रखा उन्होंने, ऐसी समझ दी, इसको बार बार पढ़ करके हम सूरज ना भी बन पाए तो बन के दीपक को चल सकते। उसके ज्ञान को इतना अपना तो सकते। निष्कामता तो बड़ी जबरदस्त। क्या बता रहे हो? काम के हाथ में क्या पहचान है?
कृष्ण के हाथ में, और हमारे दादा के का कौन सा चिन्ह है? तेरे दादा की मुरली क्या बोले? दादा के बच्चे, हमारा अस्त्र कौन सा होना चाहिए? ध्यान रख, किसी से भी मन बिगड़ना नहीं चाहिए। मेरे दादा की मुरली क्या बोले? बड़ी अजीब सा लग रहा हो तेरे को आज, कहाँ बैठा दिया लाल? वेरी गुड, होशियार बच्चे। क्या होता है प्रेम? हुआ है तेरा किसी से?